नमस्कार अंजू जी। नमस्कार अशोक जी। अशोक आज जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। हाँ, आज अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस है। आपको भी शुभकामनाएं। आप तो बेटियों के लिए बहुत काम करती हैं। जी जी, महिलाओं के लिए खासकर हम लोग काम करते हैं और बेटियों के लिए भी, क्योंकि आज की जो नारी है, आज की बेटी है, वो 21वीं सदी की नारी कही गई है। और 21वीं सदी में जो महिलाएं हैं पॉलिटिक्स में भी आगे बढ़ेंगी, और स्वाभाविक रूप से और क्षेत्र भी हैं उसमें सभी महिलाएं, बेटियां आगे बढ़ रही हैं। बेटी दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं अशोक जी, आपको खासकर। अंजू जी, सबसे पहले आप अपना एक संक्षेप में परिचय दीजिए। आप क्या करती हैं? देखिए, मेरा नाम अंजू शर्मा है और मैं एक समाज सेविका हूँ। दिल्ली महिला यूनिटी एक संस्था है हमारी, जो पूरी दिल्ली के लिए काम करती है, जो निडी महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए काम करती है और टाइम टू टाइम कैंप भी लगाती है। इसके अलावा मैं एक 2011 से साई दिशा परिवार ट्रस्ट भी चला रही हूँ, और काफी सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। काफी अच्छे हम तीज त्योहार मनाते हैं, खासकर महिलाओं के साथ, महिलाओं के लिए। और कांग्रेस पार्टी के मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ यहाँ से। खासकर हम लोग, हमारा फोकस यही रहता है कि जो महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं वो हमारे साथ जुड़े और आगे बढ़ने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकती है। तो आप सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्र में अग्रसर हैं। जी तो आप तो महिलाओं की स्थिति से भली भांति परिचित होंगी। तो आपसे मेरा ये पहला ये सवाल है कि अभी हाल ही में पार्लियामेंट में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, तो क्या आप उससे सहमत हैं? देखिए, महिला आरक्षण बिल पास हुआ है। इस बिल को पास किया गया है मात्र, जबकि 2010 में जब केंद्र में, सेंटर में सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, तो ये राज्यसभा में पारित हुआ। लेकिन अब इस समय इन्होंने सिर्फ इस को पारित किया, इस बिल को, महिलाओं के लिए खासकर। लेकिन इन्होंने ये बोला है, केंद्र सरकार ने, कि इसको हम लोग अप्लाई करेंगे 2027 में। और इतने सालों के बाद क्यों अप्लाई होगा? इसको सिर्फ पारित किया गया है नाम मात्र। मैं इसको सिर्फ ड्रामा कहूंगी, या इस समय इन्होंने सिर्फ पारित करके छोड़ दिया है। इसमें तात्पर्य क्या है मोदी जी का, जो कि वो खुद ही कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हमने जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेशन करना है। तो मुझे ये ड्रामा लगा है खासकर। इसके बारे में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि संसद में जो ये पारित हुआ है, सिर्फ पारित करके छोड़ दिया गया है। इसको अप्लाई करना मेन मायने रखता है। अप्लाई करने के लिए तो सरकार अब कह रही है कि 2029 तक ये सारी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। तो 2024 के चुनाव में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 2029 तक हो जाएगा। मोदी सरकार से पूछा जाए कि अगर ये पारित कर दिया, अप्लाई नहीं करना था, तो 2024 के बाद ही आप लोग ये संसद में सत्र का ये प्रस्ताव रख देते। अगर ये प्रस्ताव रखा गया है, महिलाओं ने काफी सालों तक इंतजार किया है इस बिल का, ताकि महिलाओं को वो मान सम्मान, वो दर्जा पॉलिटिक्स में भी मिले इक्वली, जितना कि वो काम करती हैं। और हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे कहने वाले जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, यहाँ पर आके उन्होंने कहा कि ये इसको 5 से 6 साल के बाद अप्लाई किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अधूरा बिल मैं कहूंगी इसको अप्लाई करना और इसको कानूनी रूप से दर्जा देना, महिलाओं को आगे बढ़ाना, ये उनको करना चाहिए था। ये सिर्फ इलेक्शन का स्टंट है, अगर 24 में अगर इन्होंने नहीं अप्लाई किया तो। लेकिन इसमें तमाम पार्टियों का समर्थन मिला है। आप देखिए, सिर्फ 2 वोट इसके अगेंस्ट पड़े हैं। कांग्रेस ने भी पूरा समर्थन दिया है, बाकी सारी पार्टियों ने दिया है, और राज्यसभा में तो एक भी वोट इसके विरोध में नहीं पड़ा है। तो इसका मतलब तमाम पार्टियां तो इसके पक्ष में हैं ही, है ना? देखिए, तमाम पार्टियों का क्या थॉट है, सिर्फ और सिर्फ मैं ये चाहूंगी, माननीय सोनिया गांधी जी ने जो अपना वो रखा, विषय रखा महिलाओं के लिए, उस चीज को इन्होंने मान्य नहीं किया। इस चीज को उन्होंने खींचने की कोशिश की, हमारा नाम हो जाए, और हमने ही विधेयक पास किया, जबकि ये माननीय राजीव गांधी जी
जिन्होंने अप्लाई करवाने के लिए, अगर इस सेंटर में आज कांग्रेस सरकार होती तो आज ये बिल्कुल अप्लाई होता। बाकी जो सरकारें हैं या जो पार्टियां कह रही हैं कि इसको हमने अप्लाई नहीं करना, ये उनकी थॉट है, लेकिन कांग्रेस सरकार की थॉट बिल्कुल क्लियर है कि महिलाओं को आगे बढ़कर दर्जा मिलना चाहिए, पूरा मान सम्मान का और अधिकार मिलना चाहिए हक से। ये चीज तो हम हक से कह रहे हैं कि आनी चाहिए, ये मिलनी चाहिए। अब राजनीतिक से उठ के हम थोड़ा सामाजिक मुद्दे पे बात कर लेते हैं। मोदी जी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप तो एक सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं, तो आप क्या सोचती हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कि आज बेटियां सुरक्षित हैं? आज बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने जो 2014 में अपना शासन शुरू किया था, तब से लेकर 2023 तक का जो ग्राफ है वो घटा नहीं है। ये तो साबित हो जाता है कि यहाँ पर अभी भी महिलाओं का यौन शोषण होता है, रेप होता है, ये ग्राफ बढ़ा ही है। इसके बारे में मोदी सरकार ने कभी भी खुल के नहीं कहा। और जो ये विधेयक लेके आए हैं और ये शो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ढकोसलेबाजी करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, अपने आप को प्रमोट करते हैं कि हम महिलाओं के साथ हैं, हम लोग महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, पर ऐसा सत्य नहीं है, ये सब कुछ झूठ है। आपको दिल्ली में ही अगर मैं बता दूं, आज की डेट में रात के 3-4 बजे मैं भी शायद बाहर निकलने से पहले 2 बार सोचूंगी कि मुझे निकलना चाहिए कि नहीं। तो इनकी सरकार ने 10 सालों से क्या किया? 3-4 बजे तो बहुत लेट हो गया। इवन 10 बजे के बाद भी महिलाएं अगर कोई आ रही हैं, तो आपकी अगर बेटी घर से बाहर है तो आपको तो चिंता हो ही जाती है, बेटी कैसे घर पहुंचेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी एक सोशल वर्कर, एज ए सोशल वर्कर 11 बजे तक अगर घर आती हूँ, मैं किसी कार्यक्रम में गई हूँ या किसी मंदिर में गई हूँ, किसी गली से मैं नहीं आती, छोटी संकरी गलियों से मैं कभी नहीं आती, मैं खुली सड़क से आना पसंद करती हूँ। क्योंकि अब मेरे मन में ये होता है, अगर इन केस 11 साढ़े 11 बजे कोई वारदात हो तो कहीं ना कहीं चलती सड़क पर कोई ना कोई हाथ बढ़ाने के लिए, हेल्प करने के लिए आ जाए। तो ये माइंड में क्यों थॉट आता है? मोदी जी से मैं पूछना चाहूंगी, आप तो कितने सारे देशों में घूमे हैं, मैं खुद भी 6 देशों की यात्रा कर चुकी हूँ, और वहां पर मैंने ये देखा है कि महिलाओं की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देखता। वहां पे सख्त से सख्त कानून बना हुआ है। भारत देश में अभी तक महिलाओं के लिए सख्त कानून नहीं बना, तभी इतने जो मन चले हैं या जो रेप की केसेस होते हैं वो इतने खुलेआम होने लगे हैं और उसकी सुनवाई नहीं होती, जबकि विदेशों में ऐसा कुछ भी नहीं है। 0% वहां पर ये इस तरह का क्राइम है। तो नेचुरली जो राजा होता है देश का, जो प्रधानमंत्री होता है, उनको सोचना चाहिए कि महिलाओं के लिए आप दूसरे देश में जाके आप देखते हैं कि सख्त कानून है और यहाँ पे अप्लाई नहीं करते आप लोग, ना कोई स्टेप लेते हैं। महिलाएं कानून आज जो पारित होने वाला होता है उसको अमल देते हैं। महिलाएं आज बहुत तरक्की कर रही हैं, हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। जैसे अभी आज ही एशियन गेम्स में कुछ महिलाओं ने ही मेडल्स जीते हैं, सिल्वर मेडल जीते हैं रेसलिंग में, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो लेकिन जो रेसलर जो थे, हमारी महिलाएं जो जंतर मंतर पे 1 महीने तक धरने पे बैठी थी अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि सांसद बृजभूषण ही उनका शोषण कर रहा था, तो उसके खिलाफ तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और वो उसको गिरफ्तार तक नहीं किया। तो क्या ऐसे न्याय मिलेगा महिलाओं को? देखिए, जो बाउंसर, जो पहलवान बैठी थी, उनकी कानूनी कार्रवाई मेरे ख्याल अभी भी चल रही है। जो बृजभूषण जी थे उनको क्लीन चिट दे दी गई है। यहाँ पर ये सारा पॉलिटिकल ड्रामा है। ये मैं ये चाहूंगी कि किसी भी क्षेत्र की महिला हो जिसके साथ गलत व्यवहार होता है, उस महिला को आवाज उठानी चाहिए। बाकी कानून अपना काम करेगा, और जो न्याय के जज बैठे हैं या जो कोर्ट में केस जाते हैं, वो जिस तरह की कार्रवाई करते हैं, क्योंकि एविडेंस का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हर एक महिला अगर एविडेंस लेके आते हैं कि मेरे साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है, तो न्याय भी वही कहता है जो कि सच्चाई का साथ देता है। मैं ये कहूंगी कि महिलाओं के साथ आज भी न्यायिक रूप से कुछ भी, जितने भी पेंडिंग केसेस पड़े हैं, जो कि 6 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट के रिगार्डिंग उनको क्लियर कर देने चाहिए, आज भी वो क्लियर नहीं हो पाते। इससे क्राइम करने वालों की जो हौसला है वो बढ़ जाता है। तो कानून, सख्त से सख्त कानून लाने की बहुत बहुत आवश्यकता है यहाँ पर।
कानून के सख्त के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। पुलिस का कोई डर नहीं है। पुलिस अगर उस समय उचित कार्रवाई करे, सही ढंग से कोर्ट में केस को पेश करे, तो महिलाओं को न्याय मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन पुलिस तो देखा जाता है कि अपराधियों के साथ ही हो जाती है। देखिए, मैं अपनी बात बताती हूँ। अभी 2-3 महीने पहले मेरे साथ कुछ एक व्यवहार गलत हुआ था महिला द्वारा ही, और मैं थाने में अपनी कंप्लेंट भी लिखवाने के लिए गई थी। वहां पर मेरी बात उन्होंने काफी अच्छे से सुनी और इसको बखूबी तरीके से एसएचओ साहब ने बड़े शांत भाव से इस केस को सुना, और जिस महिला से हमारा टकराव हो गया था, उन्होंने अपशब्द बोले थे मेरे लिए, तो उनको बुलाया गया, तो उन्होंने माफी मांग ली। कई बार केसेस ऐसे भी खत्म कर दिए जाते हैं। आगे वो ये चाहते हैं कि जिस किसी महिला ने अगर सॉरी बोल दी या किसी जेंट्स ने सॉरी बोल दिया, तो वहां पर काम आधा खत्म हो जाता है। लेकिन वहां पर उन पुरुषों का या महिलाओं की जो दिली जो ख्वाहिश होती है, वो वहां पर बढ़ जाती है, जहां पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती या अप्लाई नहीं किया जाता। हालांकि जो लोग जिनको नहीं जानते, उनका एफआईआर करने में भी इतनी दिक्कत आती है। यहाँ पर पुलिस थोड़ा बहुत सोचे कि एफआईआर जो लिखवाई जा रही है किसी आम महिला द्वारा भी, वो जल्द से जल्द लिखे और अरेस्ट, गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी हो, जिसके बारे में वो कह रही है। अच्छा, एक बात आपसे और जानना चाहेंगे कि मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाने की जहाँ तक बात हो गई, तो आप देखेंगे कि हालांकि अब इतने केसेस नहीं आते, लेकिन आज भी महिलाओं को, जो बच्ची को जन्म नहीं होने दिया जाता, जो पढ़े लिखे लोग हैं वही, अगर उनका पहला बेटा है बेटी है, तो वो चाहेंगे कि दूसरा बेटा हो, तो वो किसी तरीके से कुछ ऐसे सेंटर, अनअथराइज सेंटर में जाते हैं और वहाँ पे अबॉर्शन करवा देते हैं। और महिलाएं भी, जो माँ है, वो भी साथ देती है उसमें। तो उस पे बारे में क्या कहना चाहेंगी? कहीं ना कहीं अभी भी बेटियों को मारा जा रहा है। देखिए, बेटियों को मारे जाने का जो अबॉर्शन है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बना हुआ है। जो भी डॉक्टर इस तरह का अबॉर्शन करते हैं या जो फैमिली वाले करवाते हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। मैं उनको सभी को बता दूं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, अगर कोई भी किसी की नॉलेज में अगर होता है, तो ये हमारे देश में कानूनन रूप से कायम घोषित कर दिया गया, और इसके बारे में भी सख्त से सख्त सजा हो सकती है। आजकल ये ग्राफ थोड़ा सा घटा है। मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगी कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, हम लोग देवी की पूजा करते हैं। जो परिवार वाले या जो महिला खुद इस चीज में अगर इन्वॉल्व होती है, तो वो कहीं ना कहीं उसके मन में, आत्मा में उम्र भर के लिए एक बात रह जाती है कि मैंने इस तरह का व्यवहार किया है। तो न्याय तो फिर करने वाला तो ऊपर वाला ही है, और वो किस हिसाब से नारी को पूजते हैं, जहाँ पे माँ दुर्गा की पूजा होती है। लेकिन जो डॉक्टर्स भी ये कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करते हैं अगर हमें पता चल जाता है। इसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानून बनाया गया है। बिल्कुल, कानून तो है, लेकिन शिकायत मिलनी चाहिए ना। लेकिन क्या होता है कि डॉक्टर भी मिल जाते हैं, और जो ये काम करवा रही हैं महिलाएं या पुरुष जो भी हैं, परिवार वाले, वो भी मिल जाते हैं, तो शिकायत तो होती नहीं है। तो ये चोरी छिपे काम होते हैं। तो इस पे सरकार को कुछ ना कुछ ऐसे प्रबंध करने चाहिए। कहीं छोटे जो शहर हैं जहाँ पे इस तरह के डॉक्टर्स कुछ काम ऐसा कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ, क्योंकि दिल्ली शहर में तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन छोटी जगह पे ऐसा आज भी हो रहा है। देखिए, कहीं पे भी छोटा गांव का क्षेत्र हो, भारत देश का, या बड़ा शहर हो, हॉस्पिटल हो, सब तरफ कैमरे लगे हुए हैं। अगर इस तरीके का कोई भी काम होता है, कोई भी अगर कंप्लेंट डालता है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कंप्लेंट करेगा तभी उस पर हम लोग एक्टिवली या पुलिस वाले एक्टिवली काम कर सकते हैं। बिना एविडेंस के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इस बारे में उन्हीं लोगों को आगे बढ़ के आना पड़ेगा कि इस तरीके का काम हो रहा है, जो कि ये बहुत गलत है, शर्मनाक है। अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस पे आज आप क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को, और सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगी? क्या और जरूरत है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस पर मैं यही संदेश देना चाहूंगी। आजकल गणपति महोत्सव मनाया जा रहा है। गणपति जी की बेटी है संतोषी माँ, और
संतोषी माता का ही की पूजा करने का मतलब है। और पिता को अपनी बिटिया, हर एक पिता को अपनी बिटिया बहुत प्यारी होती है। एक बेटी के लिए माता पिता से बढ़कर आदर्श और संस्कारी कुछ नहीं हो सकता। और आज के क्षेत्र में अगर देखा जाए कि हर एक बेटी के लिए मैं संदेश यही दूंगी कि आप किसी पर भी भरोसा, विश्वास हमेशा अपना माता पिता पे पहले कीजिए, दूसरे पर बहुत कम कीजिए। या सिर्फ ये लगा लो कि विश्वास और भरोसा माता पिता से बढ़कर नहीं होता। और मेरी भी एक बेटी है, उसको भी मैंने ये संदेश दिया है कि किसी भी तरह की समस्या होती है या कोई आपके पास भी अगर समस्या लेके आता है तो उसकी आप हेल्प करो। एक माता ही अपनी बेटी को संस्कार देती है, एक माता पिता ही अपनी बेटी को समाज में किस तरह से उठना बैठना का चलना है वो इस तरह से संस्कार देते हैं। तो मैं सभी माताओं को और अपनी बहनों को यही कहूंगी कि अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दे और उनको ये सिखाए, क्योंकि आदर्श सिर्फ माँ होती है। कोई भी अगर रिश्ता अगर हम ढूंढने जाते हैं तो उसमें हमेशा माता को देखा जाता है, तो छाया होती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले माता के गुणों को से ही पुत्री का जन्म होता है और पुत्री के गुणों से ही माता आगे जाके देखी जाती है। तो ये एक तरह से धूप छांव का एक तरह से मैं कहूंगी कि ये है संदेश मेरा यही है कि पुत्री आदर्शवादी हो और अच्छे संस्कारों वाली हो। बस मैं यही कहना चाहूंगी। आपने बहुत बड़ी बात की, बड़ा अच्छा संदेश दिया कि एक माँ को अच्छे संस्कार अपनी बेटी को देने चाहिए, क्योंकि बेटी वही करती है जो उसको माँ द्वारा सिखाया जाता है या जो माँ उसको संस्कार देती है। तो आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है। आप हमारे साथ जुड़ी सच न्यूज़ 24/7 के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस पर, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू सो मच। Hello friends, do you hesitate to speak in English? You know all the grammar rules, but you have no environment where you can speak. We have a solution for you. Now you can converse with me in English on my YouTube channel. Just message me on my WhatsApp number 9560676373. I will fix up an online meeting with you. Then we shall talk on Zoom. Please also subscribe my YouTube channel and watch all previous videos. Thanks and wish you all the best. Now, you can learn English through AI. Subscribe now.